कोई तारे, कोई आकाश, इस समझा दिया। और बाबा साहब को पहले ही भेज दिया कि जब छुट्टी है। जब इंस्पेक्टर साहब आए, सब बच्चे बैठे हैं और एकदम बच्चे उठ के खड़े हो जाते हैं। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, द चिल्ड्रन सिट डाउन प्लीज। बैठ गए, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों ये बताओ, इस संसार में ऐसी चीज कौन सी है जो देख सकते मगर छू नहीं सकते? चंदा मामा। अच्छा कोई बोलो, इंस्पेक्टर साहब चंदा, चंदा को देख सकते मगर छू नहीं सकते। तब तो दूसरा खड़ा हो जाता है, सूरज। इंस्पेक्टर साहब सूरज को देख सकते मगर छू नहीं सकते। तब तक कोई कहता है, कोई कहता तारे, तारों को देख सकते मगर छू नहीं सकते। कोई कहता आकाश, कोई कहता लाइट, कोई कहता आग। तभी सबसे पीछे बाबा साहब बैठे थे, खड़े हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अरे भीम तुम कुछ बताना चाहते हो? हाँ। पास में आओ। पीछे कैसे बैठे हो? पास में बुलाया। जैसे कि ये बेटी बैठी है और ये सेवा भाती बैठी है, इतनी दूरी पर कोरा घड़ा है, इसमें ठंडा जल भरा हुआ था। बाबा साहब ने कहा, इंस्पेक्टर साहब कोई सूरज बताता, कोई चंद्रमा, कोई तारे, कोई आकाश। जमीन से सूरज करोड़ों किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मात्र 2 कदम की दूरी की बात कर रहा हूँ। इस 2 कदम की दूरी पर ये घड़ा रखा हुआ, इसमें ठंडा जल भरा हुआ है। अरे वो तो ऊंचाई पर है, 2 कदम की दूरी पर घड़ा रखा है। इस घड़ा को मैं देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। इंस्पेक्टर साहब की गर्दन शर्म के मारे झुक गई और इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा, अरे भीम आज के बाद तुम पीछे बैठ के नहीं पढ़ोगे, आज के बाद बीच में बैठ के पढ़ोगे। देखता कौन माइकला तो पढ़ने से रोकेगा। बाबा साहब की बुद्धि से आज परम पूज्य बाबा साहब देखिए सबसे बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जब देश में था आजाद, मैं न मर्यादा भंगती भाई, और ब्राह्मण रहे भारत में के मौज दादा उड़ाई। पशु पक्षी जानवरों से घृणा नहीं करते, लेकिन नीची जात के लोगों से घृणा करते हैं। अब नीची जात में कौन आते हैं? सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण मुख से पैदा है। कोई मुख से पैदा होता है क्या? नहीं होता। छत्री, छत्री भुजाओं से पैदा है। कोई भुजाओं से पैदा होता है क्या? पैर से, पेट से पैदा है। और सूत्र पैरों से पैदा है। अब सूत्र में कितनी जातियां हैं? SC ST OBC। लेकिन माता बहन भाइयों, उसी वर्ग को नीचा कहते हैं। तो माता बहन भाइयों, उस समय क्या होता है कि अगर सूत्र वर्ग का अच्छा पानी पी लेता तो बड़ी घृणा है, लेकिन पशु पक्षी जानवर पानी पीते कोई घृणा नहीं है। बारी छुआ छूत छात को भूत चढ़ो मेरे भाई, और तवई की ये कथा सुनो मेरे भाई, तवई की ये कथा सुनो चितलाई। बाबा साहब रोजाना पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी होता क्या है, एक अंबेडकर नाम के जो अध्यापक थे ब्राह्मण समाज के, तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने पूछा, देखिए उन्होंने अपना नाम अंबेडकर बाबा साहब को दिया। उसी दिन से उनका नाम रखा गया भीमराव अंबेडकर। एक दिन की बात है कि बाबा साहब को सारे दिन
पानी के रहना पड़ा। किसी ने पानी पीने के लिए नहीं दिया, घर से नहीं ले गए। तभी क्या होता है कि सारे दिन प्यासे बने रहे। तो भीमराव घर गए और घर जाने के बाद में माँ से पूछने लगे, मैया मैं ये बताओ कि हमें अच्छा पानी पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? तो मैया ने कहा कि बेटा शायद किसी ने ऐसी किताब लिखी है, उस किताब में हम लोगों को बराबर का अधिकार नहीं है, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब ने 7 वर्ष की उम्र में ये संकल्प किया कि माँ मैं ऐसा कार्य करके जाऊंगा, ऐसी किताब लिखूंगा, उस किताब में सबको बराबर का अधिकार होगा और सबको बराबर पानी पीने का अधिकार होगा। उस किताब को कहते हैं भारतीय संविधान, जो परम पूज्य बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 में लिख के तैयार कर दी थी। और 25 दिसंबर कहती है माता बड़ा बड़ा दिन आ गया, खीर पूरी पकवान बनाती है। 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति को दहन कर दिया। उसी दिन से आप लोगों को आजाद कर दिया। बोली परम पूज्य बाबा साहब की। बाबा साहब की 2 बहनें थी, बहनों की शादी कर दी राम जी राव ने। आनंद राव बलराम की शादी कर दी और शादी करने के बाद राम जी राव पे कर्जा हो गया। अब बाबा साहब को पढ़ने के लिए पैसे नहीं है तो राम जी राव ससुराल जाते बेटियों की, वहां से पैसा लाते हैं, फीस भरते हैं, कभी कभी बेटियों से गहने लाते हैं, गहने गिरवी रखते, तब बाबा साहब की फीस भरते हैं। बाबा साहब को पढ़ाने में कमी नहीं छोड़े। अब बाबा साहब जब 7 वर्ष के हो जाते हैं तो क्या होता है, देखिए थोड़ा समय और। बचपन का बहुत गरीबी में और भर पेट न भोजन पाते थे, और तन पे सुंदर वस्त्र नहीं लंगोटा बांध के जाते थे। नल छूने का अधिकार नहीं, नहीं पानी पी सकते थे, सारे दिन प्यासे रहे रहे के दिल महसूस के वही जाते थे।